2000 साल पहले एक अमीर राजा और एक सुंदर रानी एक महल में रहते थे। उनके महल में सभी सुख सुविधाएं थी और पर्याप्त साधन थे, परंतु फिर भी वह प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि उनके महल में अभी भी कोई किलकारी नहीं गूंजी थी। एक रात रानी को एक विचित्र सपना आया। बर्फ की तरह एक सफेद हाथी ऊंचे पहाड़ से नीचे आया और उसकी सूंड में एक कमल का फूल था और वह रानी की ओर दौड़ा और सुंदर हाथी अचानक से रुका और उसने रानी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जब वह सुबह उठी तो रानी ने अपने सपने का अर्थ समझने के लिए राज्य के सबसे समझदार साधु को पहाड़ से बुलवाया। साधु ने सपने का मतलब समझाते हुए कहा कि रानी को जल्द ही एक बेटा होगा और वह महान लीडर बनेगा। यह सुनकर राजा और रानी अति प्रसन्न हुए। जब बच्चे के जन्म का समय निकट आया तो प्रथा अनुसार रानी महल छोड़कर अपने माता पिता के घर जाने लगी, लेकिन अभी वह जंगल से गुजर ही रही थी तभी छोटे राजकुमार का जन्म हुआ। उसके बाल रात की तरह काले और चमकदार थे और जो त्वचा थी वह सोने जैसी थी। जैसे ही वो पैदा हुआ, हाथियों का एक जोड़ा आया। उसने बच्चे को अपने सूंड से गर्म फिर ठंडे पानी से नहलाया। छोटे बच्चे का रोना बहुत ही मधुर था। राजा रानी ने बच्चे का नाम सिद्धार्थ गौतम रखा। हालांकि राजा को अपने छोटे बेटे को देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन यह दुख भी हुआ क्योंकि सिद्धार्थ की मां केवल 7 दिनों तक ही जीवित रही। राजा की बहन और कई दाइयों ने नवजात राजकुमार की देखभाल की। जब राजा ने कई पंडितों को और साधुओं को बुलाया कि वे मेरी पुत्र की किस्मत के लिए बताएं, तभी एक साधु बोला कि छोटे बच्चे के पैरों के तलुओं पर छोटे छोटे चक्र हैं। यह सुनकर राजा ने कसम खाई कि वे राजकुमार सिद्धार्थ को कभी भी महल की 4 दीवारी से बाहर नहीं जाने देंगे। राजा ने 3 नए महल बनवाए, एक सर्दियों के लिए, एक बसंत के लिए और एक वर्षा ऋतु के लिए, जब महीनों तक बिना रुके बारिश होती थी। सारे महल खेलों और मीठी सुगंध से भरे थे। राजकुमार की सुख सुविधाओं का पूरी तरह से ख्याल रखा जाने लगा। राजा ने 3 ताल बनवाए। राजकुमार के लिए सुंदर कमल के फूलों से उन तालों को सजवाया गया। शिक्षक भी महल के अंदर ही आते थे और राजकुमार सभी भाषाएं सीख गए और चीन की भाषा भी वह सीख गए। वो कभी अकेला नहीं रहते थे। उनका चचेरा भाई आनंद हमेशा राजकुमार के साथ रहता था। कोई भी व्यक्ति या प्राणी जो बूढ़ा या बीमार हो, किसी भी तरह से जो पीड़ित हो, वो महल की 4 दीवारी के भीतर नहीं रह सकता था। जब राजकुमार सो रहे होते तो बागबान पूरी तरह काम करते और मुरझाए हुए फूल और पत्ते हटा देते। घोंसलों से गिरे पक्षियों के टूटे अंडों को भी उठा देते, जिसे राजकुमार देख ना पाए और उन्हें पीड़ा ना हो। एक बार राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने पिता से विनती की कि वो शहर देखना चाहता है। राजा अत्यंत सावधान थे। उन्होंने शहर के सभी घरों को चमकीले रंग से रंगवाया, मरे पौधों को स्वस्थ पौधों में बदल दिया। नगर के सभी लोगों को नए कपड़े और खाने के लिए पर्याप्त भोजन दिया गया। राजा ने सभी बूढ़े और बीमार लोगों को अंदर छुपने का आदेश दिया था। जैसे कि राजकुमार सिद्धार्थ सड़क से गुजरे तो उन्हें सभी युवा, स्वस्थ, अच्छे दिखने वाले लोगों और सुंदर, मुस्कुराते और खुश रहने वाले लोगों के ही दर्शन हो। तभी राजकुमार सिद्धार्थ ने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उनका जीवन बदल दिया। उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो बैत के साथ चल रहा था और जिसके बाल एकदम सफेद थे। उस आदमी को देख के उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि यह कौन है और ये ऐसा क्यों हो गया। तभी उनके सारथी ने बोला, हर इंसान को एक दिन बूढ़ा होना होता है। तो वे बहुत अचंभित हुए। वो बोले, क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा? वो बोले, हाँ जी, सबको अपने उम्र अनुसार बूढ़ा होना होगा। और वह देख रहे थे कि जो जनाजे में लोग हैं वे रो रहे हैं और विलाप कर रहे हैं और वे मन ही मन दुखी हो गए। तब राजा ने देखा कि उनका पुत्र इतनी दौलत होने के बावजूद हमेशा उदास और सोच में डूबा रहता था। तो उन्होंने लगा कि शायद मैं इसका विवाह कर दूं तो यह निश्चित रूप से खुश रहेगा। जब राजकुमार सिद्धार्थ हाल में पहुंचे
तो उन्होंने देखा कि सैकड़ों युवतियां जो नृत्य कर रही थी वह दर्द से करहा रही हैं। किन्हीं के पैरों में लहूलुहान छाले निकल आई हैं और जब राजकुमार सिद्धार्थ ने पीड़ा देखी तो उन्हें अपार दया और करुणा महसूस हुई। तब उन्हें लगा कि उन्हें अपने पिता के महल को छोड़ना होगा और दुखों को खत्म करने का रास्ता खोजने के लिए उन्हें असली दुनिया में जाना होगा। लेकिन यह एक दर्दनाक फैसला था क्योंकि यशोधरा ने हाल ही में एक बच्चे को जन्म दिया था। लेकिन इसके बावजूद राजकुमार सिद्धार्थ ने चन्ना को, जो उनके सारथी थे, अपना घोड़ा और रथ लाने के आदेश दिए। राजकुमार एक जंगल में पहुंचे और अपने दोस्त चन्ना को बोला कि तुम्हें मुझे यहीं पे अलविदा कहना होगा। चन्ना बहुत रोया और घोड़ा भी रोया। राजकुमार ने अपने राजसी वस्त्र और आभूषण उतारकर जंगल में चले गए और वहां पर उन्होंने एक पीला वस्त्र है एक बाबा से लिया, साधु से लिया और उसे उन्होंने अपना वस्त्र बना लिया और अपने तलवार से अपने लंबे बाल काट डाले और तलवार को उन्होंने नदी में फेंक दिया। गौतम तब तक चलते रहे जब तक उन्होंने एक विशाल फैले हुए एक महान बरगद के पेड़ को नहीं देख लिया। वह पेड़ की शाखाओं के नीचे बैठ गए। उन्होंने अपने पैर मोड़ लिए, अपने हाथों को झांगों पे रखकर अपनी पल के नीचे की और ध्यान में मगन हो गए। बरगद के पेड़ के नीचे बैठने के 7 सप्ताह बाद गौतम ने ज्ञान प्राप्त किया, ऐसा प्रकाश जो सभी चीजों में सत्य दिखाता था। उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया और वो शांति पाई जिसने पीड़ा पर विजय प्राप्त की। गौतम ने सभी चीजों को नियंत्रित करने वाले कानूनों को समझा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि गौतम ने इस ज्ञान को अपने मन में पाया था। उन्हें समझ में आया कि बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु हमेशा ही रहेगी। वह यह भी समझ गए कि इसमें कुछ भी वह बदल नहीं सकते थे क्योंकि सभी चीजों की शुरुआत और अंत एक जैसा ही होता है। लेकिन गौतम ने गहरी एकाग्रता के माध्यम से दुख को रोकने का तरीका खोज लिया था जिससे उन्हें शांति प्राप्त हुई। अन्य लोगों के प्रति उनकी करुणा ने उन्हें इस ज्ञान को सभी लोगों के साथ साझा करने की प्रेरणा दी। उनके भीतर से एक तेज रोशनी चमकी और उनके चारों ओर वह रोशनी जगमगाने लगी। अब गौतम एक सामान्य व्यक्ति नहीं थे, अब वे बुद्ध थे। और उसके बाद गौतम बुद्ध ने पूर्व की ओर यात्रा की जहां वे शांति से किसी भी बड़े वृक्ष के नीचे बैठ जाते थे और फिर धैर्यपूर्वक लोगों की प्रतीक्षा करते थे जो उन्हें सुनना चाहते थे। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए बुद्ध ने हजारों लोगों की पीड़ा अंत करने का मार्ग सिखाया।